भक्ति शब्द भक्त धन तिन के संयोग से बना है। इसका अर्थ है भजना, उपासना, पूजा, सेवा, अनुरक्ति। ईश्वर के साक्षात्कार या प्राप्त करने के साधनों में कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति का मार्ग विशेष महत्व है। पूर्व मध्यकालीन भक्ति काव्य का आरंभ होने के पहले से ही प्रांतीय भाषाएं अपने अपने अपभ्रंशों का अनुसरण करते हुए हिंदी के समानांतर साहित्य रचना में प्रवृत्त थी। किसी युग का वास्तविक निर्माता इतिहासकार या राजा नहीं बल्कि कवि होता है, और इस दृष्टि से जब हम पूर्व मध्यकाल पर विचार करते हैं तो ये बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है कि मध्य युग के निर्माता तथा उन्नायक भक्त कवि हैं। हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। यह काल साहित्य रचना का ही नहीं, संपूर्ण सांस्कृतिक चेतना और प्रमुख सामाजिक चेष्टा एवं कलात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से भक्ति काल कहा गया है। विक्रम संवत 1375 के लगभग वीर गाथाओं की रचनाओं का अंत हुआ तथा संतों की वाणियों से भक्ति साहित्य की सृष्टि प्रारंभ हुई। राजाओं के आश्रय समाप्त हो चुके थे। कवियों को बदलती हुई परिस्थितियों में भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय दिखाई नहीं दिया। हिंदू राज तथा हिंदू धर्म दोनों पर एक साथ पराधीनता स्वीकार करती हुई हिंदू जनता भी अवतार ग्रहण कर आतंकताइयों को मारने वाले भगवान की ओर आशा भरी दृष्टि से मुड़ी। वीरगाथा काल में सिद्धों और नाथपंथियों ने अपने सिद्धांतों का प्रचार करना आरंभ कर दिया था। पश्चिम की ओर नाथपंथी अपने चमत्कारों का प्रभाव जमा रहे थे। जनता इनके चमत्कारों को देखकर आश्चर्य से आकर्षित हो रही थी। भक्ति काल के आते आते इनका प्रभाव जनता पर काफी जम चुका था। राज्य परिवर्तन एवं इस्लाम धर्म का आगमन जनता की मनोवृत्ति में नवीन परिवर्तन का कारण हुआ। अब उनके लिए चमत्कारों के प्रति आकर्षण उतना अधिक नहीं था। धर्म एवं जाति की रक्षा का मार्ग जानने की जिज्ञासा धीरे धीरे निराश हिंदू जनता के हृदय में आविर्भूत होने लगी। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में विष्णु की भक्ति कर प्रचार कर ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर चुके थे। उनकी शिष्य परंपरा में रामानंद ने 15वीं शताब्दी में राम भक्ति का प्रचार किया। वल्लभाचार्य नाम के एक दूसरे महात्मा माधवाचार्य, विष्णु स्वामी एवं निम्बारकाचार्य से प्रेरणा लेकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए उत्तरी भारत में घूमे। उन्होंने निराश हिंदू जनता को कृष्ण के अवतार तथा लीलाओं की ओर आकर्षित किया। इस प्रकार भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं, राम भक्ति धारा और दूसरी कृष्ण भक्ति धारा, जनता के हृदय के निकट होकर बह निकली। इन दोनों धाराओं द्वारा साकार ब्रह्म की उपासना का व्यापक प्रचार हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता की भावना लेकर इन दोनों धाराओं से भिन्न दो धाराएं और भी प्रवाहित हो चुकी थीं, ज्ञान मार्गी धारा और प्रेम मार्गी धारा। ज्ञान मार्गी धारा के प्रवर्तक थे कबीरदास और प्रेम मार्गी धारा के प्रवर्तक थे मलिक मोहम्मद जायसी। इन दोनों धाराओं के कवियों ने निराकार ईश्वर की उपासना का प्रचार हिंदुओं के राम और मुसलमानों के रहीम को एक करने के लिए किया। संक्षेप में भक्ति काल की 4 प्रधान शाखाओं की तालिका इस प्रकार है। भक्ति काल, उसके अंतर्गत 2 निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा और सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा।